हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिम्मत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है अपना सर्कल चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्लास 9 का है। पिछले वीडियो में मैंने ये सिखाया था कि जो है अगर सर्कल पढ़ना है, सर्कल के जितने भी थ्योरम पढ़ने हैं, प्रमेय पढ़ना है, तो उसके लिए हमें कुछ जो है बेसिक पॉइंट्स को जानना पड़ेगा त्रिभुज के। तो वो जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उसको मैंने जो है फर्स्ट वीडियो में अपने डाल दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें। तो इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं प्रमेय एक क्या बोलता है, वृत्त का प्रमेय क्या कहता है। यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं बराबर हों तो वो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। इसको देखते हैं। यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं परस्पर बराबर हों तो वह केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। अब हम एक कोई वृत्त लेते हैं, ये एक सर्कल लिए, इसका सेंटर क्या है, O है। अब इसमें हम दो जीवा मानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, जो थ्योरम है उसमें है किसी वृत्त में दो जीवाएं। तो दो जीवा लेते हैं, एक जीवा क्या है, AB है, दूसरी जीवा लेते हैं, क्या है दूसरी जीवा, CD है। दोनों जीवाएं परस्पर बराबर हों, दोनों जीवाएं क्या है, बराबर हों, तो केंद्र पर वो समान कोण बनाती हैं। तो इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, AB बराबर किसके होगा, CD के। तो AB बराबर हो जाएगा किसके, CD के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जीवा AB द्वारा केंद्र पर क्या कोण बनेगा, केंद्र पर कोण बनेगा कोण AOB। केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा, कोण AOB। तो कोण AOB और जीवा CD द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा, केंद्र पर बनेगा कोण DOC। कौन सा कोण बनेगा, DOC। तो इसी को हमें प्रूफ करना है। तो उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ। तो उपपत्ति में हम लेते हैं दो त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज है त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC। तो दो त्रिभुज ले लिए। इसमें क्या है, इसमें AB भुजक बराबर किसके होगी, CD के। ये क्या है, जीवा है, और जीवा दोनों को क्या है, दोनों जीवाएं हैं और दोनों बराबर हैं, ये दिया गया है, दिया है। इसमें क्या हो जाएगा, AO बराबर किसके होगा, OD, और इसी तरीके से OB बराबर किसके होगा, OB किसके बराबर होगा, OC के। ये सब आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमने जो है जो नियम बताया था त्रिभुज की सर्वांग समता का, उसमें पहला नियम ये बताया था कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो इसलिए भुजा AB किसके बराबर है, CD के, OA किसके बराबर है, OD के, और OB किसके बराबर है, OC के। तो तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजा के बराबर है। अतः SSS मतलब भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DOC के। इसके सर्वांग सम हो गया। अगर सर्वांग सम हो गया इसका मतलब इसके और भी जितने भाग होंगे, मतलब भाग में क्या बचे, तीनों कोण। तो तीनों कोण आपस में संगत तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AB के द्वारा कौन सा कोण बन रहा है, AB के द्वारा बन रहा है AOB, और बराबर होगा किसके, CD के द्वारा DOC। अतः क्या हो जाएगा,
अतः कोण AOB बराबर किसके हो जाएगा, कोण DOC। इस तरीके से हम लोग जो है देख सकते हैं, अगर जीवाएं बराबर हैं तो वो क्या करती हैं, केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। प्रमेय 2 देखते हैं। प्रमेय 2 क्या बोलता है, यदि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं तो दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसको हमें दिखाना है। तो हम कोई वृत्त लेते हैं, हम एक वृत्त लिए, इसका केंद्र क्या है, O है। इसकी जीवाएं दी गई हैं, जीवाएं क्या है, दो जीवाएं मानते हैं, AB है और दूसरी जीवा क्या है, CD है। केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। जीवा AB द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा होगा, कोण AOB। इसके द्वारा कौन सा कोण होगा, AOB। और जीवा CD द्वारा बनने वाला कोण कौन सा होगा, कोण DOC या फिर COD होगा। अब दिया इसमें क्या है, दिया है, क्या दिया गया है, कोण AOB बराबर किसके, कोण COD। कोण AOB बराबर किसके होगा, COD के। ये दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर है। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। तो फिर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में क्या होगा, अब इसमें देखते हैं, इसमें दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। दो त्रिभुज ले लिए। अब दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि किस तरीके से हम इसको सर्वांग सम दिखाएंगे। तो यहां से देखते हैं, OA किसके बराबर होगा, OA बराबर होगा OD के। इसी तरीके से OB किसके बराबर होगा, OB बराबर हो जाएगा OC के। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, OA किसके बराबर, OD के। इसी तरीके से OB किसके बराबर, OC के। ये आपस में बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो दो भुजा बराबर हो गई और उनके बीच का कोण, बीच का कोण क्या है, AOB। AOB और क्या है, COD। ये क्या किया गया है, दिया है। तो दो भुजाएं बराबर दी गई हैं। OA किसके बराबर होगा, OD के। इसी तरीके से OB किसके बराबर होगा, OC के। और साथ में इनके बीच का कोण दिया गया है, दोनों बराबर है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग समता। यहाँ पर दो भुजा, जो दूसरा नियम बताए थे, दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता लगेगी, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से त्रिभुज AOB सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज COD के। ये दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो गया। अगर सर्वांग सम हो गया तो इसके सारे अंग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो AB बराबर किसके हो जाएगा, CD के। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर जो है जीवाएं जो है केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं किसी भी वृत्त में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो जीवा जो होगी वो भी बराबर होगी। तो हम लोग नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय क्या है, प्रमेय 3, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ध्यान देना, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम कोई वृत्त ले लेते हैं, कि कोई वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, वो है से जीवा पर डाला गया लंब, इस पर ये क्या है, जीवा है कोई AB, इस पर डाला गया लंब, ये लंब क्या है, OL है, जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जीवा क्या है, AB है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब AL किसके बराबर हो जाएगा, LB के। अब दिया है, क्या दिया गया है, दिया है OL, ये लंब का निशान होता है, OL लंब AB। इसका मतलब जो है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AL किसके बराबर होगा, LB के बराबर होगा। AL बराबर LB होगा, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति यहां पर नहीं लिखेंगे, पहले रचना लिखेंगे। रचना में क्या करेंगे, रचना में O को A से मिलाया, O को A से मिला देंगे और O को B से मिला देंगे। O को
ए और बी से मिलाया। ध्यान देना, ओ को ए से मिलाएंगे और ओ को बी से मिलाएंगे, तो इस तरीके से दो त्रिभुज बन जाएगा। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लेंगे? दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए एल ओ और त्रिभुज एल बी ओ में। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं सर्वांश समता की कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? ओ ए किसके बराबर होगा? ओ बी के। ओ ए किसके बराबर होगा? ओ बी के। क्यों? वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और क्या है? ये कर्ण है। और इसी तरीके से ओ एल ए बराबर किसके हो जाएगा? कोण ओ एल बी के। ये वाला कोण और ये वाला कोण ओ एल ए ओ एल बी के बराबर होगा, क्योंकि ओ एल, यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? ओ एल लंब किस पर होगा? ए बी पर। ये दोनों कितने क्या हो जाएंगे? लंब है इस पर, बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। और एक भुजा ओ एल बराबर क्या हो जाएगा? ओ एल। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। यहाँ पर जो सर्वांग समता वाला रूल बताए थे, RHS वाला रूल लगेगा। एक कोण 90 अंश होना चाहिए और कर्ण बराबर में होना चाहिए, साथ में कोई भी एक संगत भुजा बराबर हो तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांग सम हो जाता है। तो इसमें एक कोण 90 अंश है, कर्ण बराबर है, और एक भुजा क्या है? संगत भुजा जो कि उभयनिष्ठ है, वो भी बराबर है। तो क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः RHS सर्वांग समता से RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ए एल ओ सर्वांग सम किसके हो जाएगा? त्रिभुज एल बी ओ के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः क्या होगा? अतः AL किसके बराबर हो जाएगा? LB के। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब किस तरीके से जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ तो हम प्रमेय को प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय हमें इसको याद रखना पड़ेगा कभी भी कि जीवा से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 4 है। क्या बोलता है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो बना लेते हैं एक सर्कल। वृत्त का केंद्र, तो O वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र O तथा जीवा क्या है? AB। इसका मध्य बिंदु क्या है? L। मानते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है? L है। इसके मध्य बिंदु L को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। जीवा पर क्या होगी? लंब होगी। तो यहां से क्या क्या दिया गया है? इसमें दिया है यल क्या है? मध्य बिंदु है AB का, मतलब AL बराबर किसके हो जाएगा? AL बराबर होगा LB के। दूसरा क्या दिया गया है इसमें इतना ही दिया गया है, इसका मध्य बिंदु है और वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र है O। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। इतना दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? OL लंब होगा किस पर? AB पर। तो सिद्ध करना है हमें OL लंब होगा किस पर? AB पर। तो इसके लिए रचना करते हैं। तो रचना से क्या हो जाएगा? O को A और B से मिलाया। O को क्या करेंगे? बिंदु A से मिलाएंगे और B से मिलाएंगे। तो मिला दिए OA और OB। अब उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में क्या हो जाएगा? जिसको प्रूफ बोलते हैं। इसमें लेंगे दो त्रिभुज ALO और त्रिभुज OLB में। त्रिभुज ALO और त्रिभुज OLB में क्या हो जाएगा? AL बराबर होगा किसके? AL बराबर किसके हो जाएगा? LB के। और OL
ये क्या है, ये दिया गया है, दिया है। इसी तरीके से OL बराबर OL, ये क्या है, उभय निष्ठ है। और क्या हो जाएगा, OA किसके बराबर होगा, OB के, ये क्या है, त्रिज्या है। तो इसका मतलब एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम। अतः त्रिभुज ALO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OLBK। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इनके सारे कोण संगत कोण बराबर होंगे। अतः कोण OLA बराबर किसके हो जाएगा, कोण OLBK। ये दोनों बराबर हो गया। अब AB क्या है, एक सरल रेखा है। AB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। और हम ये जानते हैं कि एक सरल रेखा में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। इस सरल रेखा को ये वाली लाइन OL दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो AB क्या है, एक सरल रेखा है, इसको OL दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है दो कोण में। तो इसमें इसे देखते हैं ALO, कोण ALO प्लस कोण OLB, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 के बराबर, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं, दोनों कोण एक सरल रेखा में बने हैं। अब यहां से कोण ALO और OLB क्या है, यहाँ से OLB इसके बराबर है OL के। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, OLB के स्थान पर क्या लिखेंगे, OLA लिखेंगे, OLA या फिर ALO, दोनों एक ही है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब ये क्या हो जाएगा, 2 कोण ALO बराबर 180 अंश। तो कोण ALO बराबर 180/2 कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो कोण ALO बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो है ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ से ALO 90 डिग्री होगा। अतः क्या हो जाएगा, अतः OL लंब होगा किस पर, AB पर। तो यहाँ से हम चौथे प्रमेय को भी सिद्ध कर लिए कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रमेय नंबर 5 क्या है, किसी वृत्त में केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं बराबर होती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना, किसी वृत्त में केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, तो वृत्त का केंद्र मानते हैं, केंद्र क्या है, O है, इससे समदूरस्थ जीवा मतलब दो जीवा है AB और दूसरी जीवा क्या है, CD है, दूसरी जीवा क्या है, CD है। तो वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवा, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित जीवा, ये वाली दूरी मतलब OL और इस ये वाली दूरी OM, ये दोनों क्या है, दूरियां बराबर हैं। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर OL और OM दूरी पर स्थित जीवाएं AB और CD क्या होंगी, परस्पर बराबर होंगी। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो दिया है, क्या दिया गया है, OL बराबर किसके है, OM के। साथ में क्या होता है, साथ में जो है कि जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। कि दूरियां जो होंगी वो क्या होंगी, लंबवत होंगी, 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण OLA बराबर हो जाएगा कोण OMC के। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि दूरियां हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या हमें करना है कि AB बराबर होगा किसके, CD के। तो रचना में क्या लिखेंगे, रचना से क्या हो जाएगा, O को A और C से मिलाया। तो O को किससे मिलाते हैं, A से, और O को किससे मिलाते हैं, C से। यहां पर O को A से मिलाया और C से मिलाया। अब इसके बाद फिर उपपत्ति लिखते हैं। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज OAL
और त्रिभुज OMC में, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा OL किसके बराबर, OM के बराबर, ये दिया है। कोण OLA बराबर क्या हो जाएगा, कोण किसके बराबर होगा, OMC के। ये क्यों होगा, क्योंकि दूरियां यहां पर लिखेंगे, दूरियां परस्पर लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। और क्या होगा, और इसमें हो जाएगा OA किसके बराबर हो जाएगा, OC के। ये क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्याएं परस्पर बराबर होती है, साथ में ये क्या है, कर्ण भी है। तो इसमें कौन सा सर्वांग समता लगेगा, RHS सर्वांग समता लगेगा। ये वाला कोण 90 अंश, ये वाला कोण क्या है, 90 अंश। और ये क्या है, कर्ण है, ये भी क्या है, कर्ण है। तो 90 अंश और कर्ण बराबर है। साथ में एक भुजा, भुजा कौन सी, इसमें है OL बराबर OM, ये दिया गया है। तो अगर एक त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर होता है, तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। अतः त्रिभुज OAL सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OMC के, दोनों सर्वांगसम हो गया। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो है AL किसके बराबर हो जाएगा, CM के। यहां से हम ये प्रूफ कर लिए AL किसके बराबर होगा, यहां से वाली भुजा CM के बराबर होगी। अब हमें क्या दिया है, दिया है AB बराबर किसके, CD के। दिया है, दिया नहीं, इसको हमें प्रूफ करना है कि AB जो है CD के बराबर होगा। तो यहां से हम अपना प्रमेय लगाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है, AB बराबर CD, ये प्रूफ करना है। तो हम अपना प्रमेय क्या लगाएंगे, केंद्र से अगर जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो OL क्या है, लंब है किस पर, AB पर। इसी तरीके से OM क्या है, लंब है CD पर। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात AL बराबर किसके हो जाएगा, LB के। और जो है CM किसके बराबर हो जाएगा, MD के। तो CM किसके बराबर हो जाएगा, MD के। तो यहां से लेते हैं, अगर हम AB को देखें तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर होगा AL प्लस LB। और यहां से AL और LB किसके बराबर होगा, AL के। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2AL, AB बराबर क्या हो जाएगा, 2AL किया जाएगा। इसी तरीके से CD बराबर क्या हो जाएगा, अगर CD को हम देखें तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CM प्लस MD। तो CM प्लस MD, तो MD के स्थान पर क्या रखेंगे, CM रखेंगे, MD के स्थान पर CM, और ये CD। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 2CM के। और यहां से देख सकते हैं AL बराबर क्या है, CM के। तो यहां से AL बराबर CM प्रूफ किए हैं, तो 2AL बराबर हो जाएगा AB के, और 2CM क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CD के। तो यहां से अगर हम AL का मान निकालना चाहें, यहां से जैसे CM का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, CD/2। यहां से CM का मान कितना आ गया, CD/2। और यहां से AB बराबर 2AL है, तो यहां से अगर AL बराबर निकालना चाहें तो AL बराबर क्या हो जाएगा, AB/2। और यहां से क्या है, AL और CM क्या है, बराबर है। तो AL बराबर किसके है, CM के। AL किसके बराबर है, CM के। तो AL के स्थान पर क्या लिखेंगे, AB/2 लिखेंगे, और CM के स्थान पर क्या लिखेंगे, CM के स्थान पर CD/2 लिखेंगे। तो यहां से कट जाएगा, तो AB बराबर किसके आ जाएगा, CD के। तो यहां से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यहां से वृत्त, किसी वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जो जीवाएं होती हैं वो क्या होगी, वो परस्पर बराबर होगी। तो उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं।
तो जो है आप लोग प्रमेय 1 से लेकर के 5 तक जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है इसके बाद कल अपलोड हो जाएगा, और जो भी आप लोगों को क्वेरी रहती है वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।